आज की कहानी दो ऐसी लड़कियों की है जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद अपनी लाखों के पैकेज वाली नौकरी छोड़कर एक अनोखा काम करने का फैसला लिया। ये लड़कियां हैं नीतू यादव और कीर्ति जांगड़ा। सितंबर के पहले सप्ताह के दौरान राजस्थान में बरसात हो रही थी। नीतू बेंगलोर से अपनी नौकरी छोड़कर राजस्थान लौट रही थी। फिर भी बेंगलुरु से सुबह की उड़ान जयपुर में समय पर उतरी। हल्की बूंदें गिर रही थीं और नीतू ने अपने नवलपुरा गांव के लिए एक उबर कैब बुक किया। उसका गांव जयपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर था। नीतू के पिताजी एक डेयरी किसान थे और वह इस बात से डरी हुई थी कि वह उन्हें अपने पशु बेचने वाले काम के बारे में किस तरह बताएगी। उसने अपने ईयरफोन लगाकर हिंदी गाने लगाए और शांति बनाए रखने का प्रयास किया। जैसे ही वह घर पहुंची, यादव ने अपने सामान को अपने कमरे में छोड़ा और सबसे पहली अपनी गाय भैंसों के पास गई। दूसरी तरफ कीर्ति दिल्ली से अपने गांव हिसार जा रही थी। कीर्ति के पिताजी एक सरकारी नौकर थे। उन्होंने अपनी बेटी के साथ अच्छे से दिन बिताने के लिए एक दिन की छुट्टी ली थी। उसके घर वाले उसके लिए बहुत उत्सुक थे। कीर्ति के चचेरे भाई और मौसा, जो डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में थे, वो भी घर में थे। उनके घर का माहौल बड़ी उत्सुकता से भरा हुआ था। उसका कारण यह था कि कीर्ति का बीए के लिए अमेरिका एक बड़ी कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था। कीर्ति घर पहुंची तो उसके मन में यही चल रहा था कि वो इस माहौल में कैसी सभी को बताए कि वह पशु बेचने का बिजनेस करना चाहती है। उसने अपने सामने रखा छाछ का गिलास एक घूंट में पिया और थोड़ी तेज आवाज में कहा कि मैं अपनी नौकरी छोड़ रही हूं। सभी ने खुश होते हुए कीर्ति को गले लगाया और शाबाशी दी। उनको लग रहा था कि वह अपनी नौकरी छोड़कर अमेरिका जा रही है। हरियाणा के एक गांव से किसी लड़की का अमेरिका पढ़ाई करने जाना बहुत बड़ा पल था। कीर्ति ने अगले ही पल कहा कि मैं अमेरिका नहीं जा रही हूं। मैंने यही रहकर गाय भैंस बेचने का काम शुरू करने का फैसला लिया है। ये सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। ये सभी को चौंका देने वाला निर्णय था। उसके पिताजी को यह अच्छा नहीं लगा। इधर नीतू ने भी अपने घर में बताकर तूफान खड़ा कर दिया था। उसके पिता ने गुस्सा होते हुए पूछा कि तो क्या इसीलिए तुम्हें आईआईटी पढ़ने भेजा था? इतने पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी तुम्हें जानवर बेचने का काम करना है? मुझे भैंसें बेचनी हैं, नीतू ने कहा। डेयरी किसान ने आश्चर्यचकित दृष्टि से नीतू की तरफ देखते हुए कहा, तू भैंस बेचेगी? उसके पिता ने यह वाक्य ऐसे कहा जैसे नीतू की पहली वाली बात उसने सुनी ना हो। उसके पिताजी की प्रतिक्रिया भी सही थी। किसान ने अपने गांव और समुदाय के खिलाफ जाकर अपनी बेटी को कोटा भेजने का निर्णय किया था ताकि वह इंजीनियरिंग की तैयारी कर सके। उसने नीतू की फीस के लिए अपने पशुओं को तक भी बेच दिया था। बेचारी नीतू ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने जमकर मेहनत की और आईआईटी क्लियर करते हुए अपने पिता का सम्मान रखा। अब लगभग 4 साल काम करके कुछ नई चीजें सीखने के बाद ऑनलाइन गाय भैंसें बेचना चाहती थी। उसने यह सपना अपनी कॉलेज की रूममेट कीर्ति के साथ देखा। नीतू ने अपने पिताजी को जवाब देते हुए पूछा कि अगर कोई ईयरफोन खरीदना चाहता है तो उसे 12 से भी ज्यादा ब्रांड एक ही जगह मिल जाएंगी खरीदने के लिए। लेकिन अगर आप गाय या भैंस खरीदना चाहते हैं तो आपके पास क्या विकल्प हैं? इंटरनेट पे भैंस कैसे बिकेगी? मजाक कर रही है क्या? नीतू के पिताजी ने कहा। यह एक ऐसा सवाल था जो नीतू और कीर्ति को सभी से सुनना पड़ा। सारे हालात विपक्ष में होने के बाद भी दोनों लड़कियों ने अपना काम शुरू करने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी पिछली कंपनी के 2 सहकर्मियों को साथ लेकर यह काम राजस्थान से शुरू कर दिया। उन्होंने एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया जिसमें गाय भैंस बेचने और खरीदने वाले एक दूसरे से जुड़ सकते थे। इस ऐप को उन्होंने एनिमाई नेल नाम दिया। ऐप तो बना दिया, लेकिन राह इतनी आसान नहीं थी जितना नीतू और कीर्ति ने अपनी 4 दीवारी के अंदर ऐप बनाते हुए सोचा था। उन्होंने शुरुआती यूजर जाने के लिए फेसबुक पर इसका प्रचार किया। वहां से कुछ लोगों ने ऐप डाउनलोड किया और इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। इनमें से एक 16 साल का रामपाल नाम का लड़का भी था। रामपाल ने अपनी भैंसों का फोटो लिया और बाकी जानकारी के साथ एनिमल ऐप पर लिस्ट कर दिया। कुछ ही देर में रामपाल को अपने पिताजी को ताने मारने का मौका मिला। अलवर के ही 16 साल के स्कूल छोड़ने वाले युवक ने कुछ अद्भुत कर लिया। उसने 24 घंटे से कम समय में 3 भैंसों को बेच दिया। रामपाल के पिताजी अपनी भैंसों को बेचने के लिए 3 महीने से ग्राहक ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई ढंग का ग्राहक नहीं मिला था। रामपाल ने अपने पिताजी से कहा कि यह सिर्फ मोबाइल ऐप नहीं है, यह एक नई क्रांति है।
1 महीने बाद नीतू के पिताजी को कुछ व्यापारियों के फोन आने लगे। नीतू और उसके पिताजी के द्वारा निवेदन करने के बाद उन्होंने अपनी कुछ भैंसों की लिस्टिंग वहां कर दी। एक दिन उन्होंने यादव जी का नंबर डायल किया और उसका धन्यवाद किया। खुश हूं कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। भैंसें बिक गईं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गर्व से भरी हुई थी। नीतू को पता था कि केवल भैंसें ही नहीं बिकी थीं। एनिमल की कहानी एक बड़े दर्शक तक पहुंचने वाली थी। उसी महीने उनकी कंपनी को 50 लाख की फंडिंग मिली। 3 महीने बाद 5 करोड़ और 7 महीने बाद 45 करोड़ की फंडिंग और मिली। अब एनिमल ऐप पर व्यापार और उसकी जागरूकता मजबूत हो गई थी। देखते देखते कारवां आगे बढ़ता गया। अगले साल कंपनी ने 100 करोड़ की फंडिंग और उठाई। अब नीतू और कीर्ति ने अपनी टीम बढ़ाते हुए व्यापार को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक बढ़ाया। मात्र 2 साल में कंपनी ने 5 लाख से अधिक पशुओं को अपने ऐप के माध्यम से बेचा। इस खरीदारी का कुल लेन देन 2500 करोड़ से भी ज्यादा का था। कंपनी आगे कैसा काम करेगी, कितनी बड़ी बनेगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन यह कहानी हमने इसलिए बताई है कि अगर आपके पास आत्मविश्वास है तो आप पहला कदम जरूर रखेंगे। पहले कदम के बाद उसी आत्मविश्वास के साथ अपने हिस्से की मेहनत और काम करते रहेंगे तो आप आगे जरूर बढ़ेंगे। नीतू और कीर्ति ने हिम्मत दिखाते हुए एक ऐसे नए सफर की शुरुआती की जो आने वाले समय में पशु बेचने और खरीदने का तरीका ही बदल देगा। हर शाम ऐसी ही एक कहानी या किस्सा सुनने के लिए हमें जरूर फॉलो करें।